नेशनल एयर राइफल और क्रॉस बॉ चैंपियनशिप में राजस्थान के शूटर्स ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 5 गोल्ड मेडल सहित 8 पदों पर निशाना साधा। ये सभी शूटर्स हक शूटिंग एकेडमी के नियमित प्रशिक्षु हैं। गाजियाबाद में आयोजित इस प्रतियोगिता में राजस्थान की पैरा शूटर सलीना खान ने निशानेबाजी का शानदार प्रदर्शन करते हुए क्रॉस बॉ की 18 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। इसी तरह सलीना ने 10 मीटर एयर राइफल में भी गोल्ड मेडल जीतकर डबल गोल्ड किया। राजस्थान की एक और नवोदिता महिला शूटर सुहानी भाटी ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए क्रॉस बॉ की 18 मीटर प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक पर निशाना लगाया। सुहानी ने एयर राइफल 10 मीटर में अपनी कैटेगरी में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच अच्छा प्रदर्शन किया और रजत पदक हासिल करने में सफलता प्राप्त की। वंडर बॉय के नाम से मशहूर बाल निशानेबाज मोहम्मद मुसब ने भी अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रदर्शन किया और क्रॉस बॉ 18 मीटर में स्वर्ण पदक हासिल किया, लेकिन एयर राइफल 10 मीटर स्पर्धा में मुसब को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जमीयत उलेमा ए हिंद ने एसडीएम ऋतु रानी और शहर कोतवाली धर्मेंद्र सोलंकी को एक ज्ञापन सौंपकर तहसील गाजियाबाद के जिला बदर अपराधी अन्नू चौधरी पर सोशल मीडिया पर मजहबी इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब और कुरान करीम के बारे में की गई गलत बयानबाजी व आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ गुस्से का इजहार किया। मोहल्ला बंदू कचियान स्थित इस्लामिया अरबिया जूनियर हाई स्कूल परिसर में रविवार को जमा हुए जमीयत उलेमा ए हिंद के बैनर तले मुस्लिम समाज के लोगों ने शहर इमाम मुफ्ती मोहम्मद कमर कासमी, सदर हाजी आफाक अहमद के नेतृत्व में यतीम नरसिंहानंद गिरी पीठाधीश्वर द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की गणेश शब्दों में घोर निंदा की गई। साथ ही आक्रोश जताते हुए आरोपी यतीम नरसिंहानंद गिरी पीठाधीश्वर द्वारा मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि उक्त व्यक्ति ने सिर्फ देश व प्रदेश में जातिवाद देंगे करने की मकसद से ही इस तरह की नींद में बयान जारी किया है, जिसकी जितनी कड़ी व घोर निंदा की जाए कम है। यहाँ पर सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा यतीराम महाराज और अन्नू चौधरी द्वारा जो टिप्पणियाँ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल की जा रही है, उसके संबंध में ज्ञापन दिया गया है। संबंधित ज्ञापन को राष्ट्रपति महोदय के पास हमारे माध्यम से प्रेषित कर दिया जाएगा। धन्यवाद। महोदय को इसके बारे में क्या कहना आपका? और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो नरसिंहानंद ने बदतमीजियाँ की हैं, उसके गिरफ्तारी के लिए और उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए और आइंदा इस तरह की कोई हरकत ऐसे न हो, इस तौर पर कानून बनाने के लिए हमने ये मेमोरेंडम दिया है ताकि हुकूमत इस सिलसिले में कदम उठाए और आइंदा इस तरह की किसी शख्स को इस तरह की जुर्रत करने की हिम्मत न हो। हम फिर से ये मांग करते हैं सदर जमहूरिया हिंद से कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमात को कायम किया जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सत्यप्रिय दलित शोषित प्रवासी पार्टी के प्रदेश महासचिव जनपद बिजनौर के धामपुर निवासी सत्यप्रिय ने संपूर्ण समाधान दिवस व सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा है कि डीएम से लेकर कमिश्नर तक के लिए संपूर्ण समाधान दिवस मनोरंजन दिवस बनकर रह गया है। आम जनता द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर अपना शिकायती पत्र जनपद के डीएम कमिश्नर को संबोधित करके दिया जाता है, नियम अनुसार, जिसका निस्तारण इन अधिकारियों के द्वारा किया जाना आवश्यक होता है। लेकिन इन अधिकारियों के द्वारा उन शिकायतों को गंभीरता से न लेकर औपचारिकता पूर्ण ढंग से अपने अधीनस्थों को सौंपकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर दी जाती रही है, जिस कारण अनेकों बार प्रार्थना पत्र दिए जाने के उपरांत भी आम जनता की शिकायतों का विधिक रूप से समाधान नहीं हो रहा है। यदि निस्तारण अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा ही किया जाना है तो फिर इन उच्च अधिकारियों द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस में भाग लेने का क्या लाभ है? देखिए बिजनौर से पूरा मामला जिला प्रभारी मुनीश उपाध्याय के साथ। सत्यप्रिय दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से आज तारीख 5/10/2024
सिस्टम, ये ब्यूरोक्रेसी, लाल पीताशाही कैसे बिल्कुल कैसे काम करती है, कैसे चीज़ों की ऐसी तैसी करती है, चाहे डीएम बैठा हो चाहे कमिश्नर। इसके चंद उदाहरण मैं आपको देता हूँ। तहसील दिवस, समाधान दिवस, माननीय मुख्यमंत्री जी सुनिए, जिले में समस्याओं के समाधान की एकमात्र उम्मीद जिला अधिकारी है। वो आते हैं जिला अधिकारी तहसील दिवस में। हमने शिकायत दी, 10वीं शिकायत, साहब अफजलगढ़ सिंचाई खंड कॉलोनियों का निर्माण करा रहा है, रेत और मिट्टी से गुणवत्ता की जांच कराए। 9 शिकायतों में हर बार शिकायत उसी अफजलगढ़ सिंचाई खंड को दे दी गई, जो भ्रष्टाचार कर रहा है, रेत से कच्ची ईंटों से मकान बनवा रहा है। शिकायत भेज दी गई है वीडियो अल्लाहपुर, वहाँ साहब वहाँ वीडियो अल्लाहपुर जो है निर्माण विशेषज्ञ है। 2022-23 के सत्र के विधि स्नातक, आज तक स्मार्टफोन नहीं मिला। 10 शिकायत, हर बार कह दिया गया जिसको शिकायत भेजी गई उच्च शिक्षा अधिकारी को, जिला बेसिक अधिकारी शिक्षा अधिकारी को, वो कहता है मेरा कोई संबंध ही नहीं है इससे, वितरण से। डीएम साहब को बड़ी उम्मीद से शिकायत दी, 11वीं और 12वीं शिकायत भेज किसको दी, फिर उसी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, जिला जो भी बेसिक शिक्षा अधिकारी है उसने फिर लिख के दे दिया मेरा कोई मतलब नहीं फोन वितरण से। फोन क्या मिला खाक। आप देखिएगा 3री शिकायत वन विभाग की है। हमने ये पूछा 2 ग्रीन बेल्ट के पेड़ काट दिए गए, बाग काट दिए गए, और हर बार उसी वन विभाग को रिपोर्ट सौंप दी जाती है। हम ये जानना चाहते हैं ग्रीन बेल्ट पे जो आम के बाग कटे, वर्तमान में कितने पेड़ हैं। 12 शिकायत के बाद भी कोई जवाब नहीं। हर बार वही वन विभाग राज वो कर रहा है, जांच जो कटवा रहा है, शिकायत फिर उसी वन रेंजर को भेज दी गई। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं फिर दोहरा देता हूँ, जनहित याचिकाएं स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी मुकेश अंबानी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते ही हैं, सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से है, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात उस सिस्टम की हो रही थी जिसके लिए कमिश्नर का महत्व है, ना डीएम का महत्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी, परिणाम आप भी भुगतेंगे। जनता तो दुखी है ही, जो 50-50 किलोमीटर से तहसील दिवस बनाम समस्या दिवस पे उम्मीद से लेकर आती है और निराश होके जाती है। निराश बेहद निकट भविष्य में आप भी होंगे। ये समाधान दिवस नहीं, तमाशा दिवस है, समस्या दिवस है। परिणाम मुख्यमंत्री भी भोगेंगे, उनकी सरकार भी भोगेगी, लोगों की निराशा होगी उनके ठगे जाने की। धन्यवाद, नमस्कार। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, राजस्थान में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। कोई मंत्री इस्तीफा दे रहा है, अधिकारी और लोग डेंगू से मर रहे हैं, जनता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री अब दिल्ली अप डाउन करना बंद करे, प्रदेश की जनता का ख्याल करे। प्रदेश में हालात काफी खराब है। पूर्व सीएम रविवार को जोधपुर पहुंचे थे, यहां उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात की थी। गहलोत ने भाजपा सरकार पर तंज कसा, कहा डेंगू फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन पार्टी और सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। जोधपुर में विश्वविद्यालय हमने खोले, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है। हरियाणा में चुनाव के बाद आ रहे एग्जिट पोल को लेकर गहलोत ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इससे साफ पता चल रहा है कि कांग्रेस के समर्थन में अब फिर से माहौल बन रहा है। गहलोत को हरियाणा चुनावों में सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया था। पूर्व सीएम ने हरियाणा चुनाव में रेवाड़ी, नारनौल और महेंद्रगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जनसभाएं की थी। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था, हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनते ही राजस्थान वाली योजनाएं लागू करेंगे, यहाँ जो गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने दी है। गहलोत बोले, एसओजी ने हाईकोर्ट में यू टर्न ले लिया। संजीवनी मामले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को क्लीन चिट मिलने के सवाल पर गहलोत ने कहा, मैंने इस मामले में एक्स पर अपना पक्ष रख दिया था। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। श्री ऋतिकेश्वर भैरवनाथ मंदिर परिसर, किला रोड, जोधपुर में श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज संकस एवं कश्यप गोत्रीय कुल देवी समिति के अध्यक्ष पद हेतु 6 अक्टूबर को चुनाव करवाने की घोषणा की गई थी।
जिसमें अध्यक्ष पद हेतु नंदकिशोर ओझा को सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित किया गया। चुनाव अधिकारी जयदत्त बोहरा वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि अध्यक्ष पद हेतु नंदकिशोर ओझा व उपाध्यक्ष पद हेतु सुरेश चंद्र ओझा को सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित किया गया। मंदिर पुजारी हरीश ओझा ने बताया कि अध्यक्ष पद पर नंदकिशोर ओझा व उपाध्यक्ष पद पर सुरेश ओझा का निर्वाचन होने के बाद सर्वप्रथम कुलदेवी मंदिर में आकर माताजी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। तत्पश्चात उपस्थित पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष जितेंद्र त्रिवेदी, पूर्व सचिव संजय शर्मा, ओम प्रकाश ओझा, उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र ओझा सहित का माल्यार्पण कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रदान की। माली ब्राह्मण समाज संघर्ष से उनका कुलदेवी समिति के अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हुए थे उसमें श्री नंदकिशोर ओझा को अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया है और सुरेश चंद्र ओझा को उपाध्यक्ष घोषित किया गया है। श्री माली ब्राह्मण समाज संघर्ष एवं कश्यप गोत्री कुलदेवी समिति के आज मुझे अध्यक्ष का जो दायित्व सौंपा है, मैं निश्चित रूप से इस कार्य में सबकी अपेक्षाओं में खरा उतरूंगा और लंबे चौड़े भाषण न देके इतना ही कहूँगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य हो सकेंगे वो मैं अवश्य करूँगा। आज हमारे श्री शिवमाली ब्राह्मण समाज संघर्ष गोत्री और कश्यप गोत्री भाईपा बंधुओं का चुनाव 6/10/24 को संपन्न हुआ। चुनाव अधिकारी द्वारा पूर्ण संविधान के अनुसार कार्य करवाया और मेरे को इस उपाध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया गया है। मैं मेरी निष्ठा और लगन के अनुसार, मेहनत के अनुसार मैं यहाँ की सेवा करूँगा। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सरसों की बुआई के लिए किसान डीएपी खाद के लिए दर भटक रही है। किसानों का कहना है कि डीएपी खाद की किल्लत मची हुई है। व्यापारी डीएपी की कालाबाजारी कर रहे हैं, मनमानी दामों में खाद को बेच रहे हैं। किसान पुत्र फ्रूट क्रॉप्स प्रोड्यूसर लिमिटेड कंपनी के मुख्य अधिकारी पदम सिंह धाकड़ ने कहा कि किसानों को सरकारी दामों में डीएपी खाद्य वितरण छोकरवाड़ा में किया जा रहा है। जो भी इसके सदस्य हैं उन्हें ही खाद उपलब्ध करवाया जाता है। इसके साथ जुड़ने से किसानों के चेहरों पर खुशी झलक आती है। हमारे पास कई किसान खाद के लिए आते हैं और मनमानी दामों का लालच भी दिया जाता है, लेकिन किसी को भी किसी हाल पर खाद नहीं दिया जाता है। खाद सरकारी दाम 1350 रूपये में ही किसानों को खाद दिया जा रहा है। पदम सिंह धाकड़ ने बताया कि किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध होगा तभी तो इनकी फसल अच्छी होगी। कंपनी द्वारा समय समय पर कृषि विशेषज्ञों द्वारा किसानों को कृषि संबंधित जानकारियां भी दी जाती हैं, जिससे किसानों की पैदावार भी अच्छी होती है। पदम सिंह धाकड़ सीईओ, यहाँ पर आज डीएपी वितरण किया जा रहा है, वो भी गवर्नमेंट रेट पर। जो भी हमारे संस्था से जुड़े हुए सदस्य हैं उनको 1350 रुपए में डीएपी दिया जा रहा है। सभी काफी संख्या में सदस्य आए हुए हैं। किल्लत फैली हुई है डीएपी की, मार्केट में नहीं मिल रहा है, अपनी सोसाइटी को उपलब्ध है, जो सभी किसानों को दिया जा रहा है गवर्नमेंट रेट पर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पेपर लीक मामले में एसओजी ने सगे भाई बहन को किया गिरफ्तार। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में एसओजी की कार्रवाई निरंतर जारी है। प्रियंका और दिनेश को गिरफ्तार किया है। भूपेंद्र सारण के भाई से 20 लाख रुपए में खरीदा था पर्चा। दोनों पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राज्यस्तरीय शोरूम के मालिक द्वारा पट्टे हैं 250 गज, लेकिन मालिक के द्वारा निर्माण 306 गज के पर नहर की जमीन को दबाकर किया गया है। परिवादी द्वारा निरंतर शिकायत देने के बावजूद भी आमेर जोन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं। इसे सीज करने के आदेश हाई कोर्ट द्वारा जारी हैं, लेकिन नगर निगम हेरिटेज आयुक्त डीसी आमेर जोन द्वारा खुली धज्जियां उड़ाई जा रही है। अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर बेखौफ होकर भू माफियाओं द्वारा हाई कोर्ट के आदेशों का मजाक उड़ाया जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पुरुषार्थी समिति जिला अलवर की ओर से हर वर्ष की भांति मनाए जाने वाले दशहरा पर्व 2024 की तैयारियों को लेकर समिति की ओर से पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ। अध्यक्ष कुलदीप कालरा ने दी जानकारी। दशहरा पर्व पर मीडिया और मीडिया के परिवार के लिए बनेगा अलग से मंच। दशहरा मैदान पर इस बार 65 फुट का रावण, 60 फुट का कुंभकर्ण, 55 फुट का मेघनाथ का पुतला दहन होगा। यह जानकारी संयोजक राकेश अरोड़ा ने दी। दशहरा पर्व 2024 की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। इसी संदर्भ में 10 तारीख को जेल चौराहे स्थित दशहरा मैदान पर सुबह 9:15 पर मंच पर रामायण पाठ प्रारंभ होंगे, जिसका
परिणति भोग 11 तारीख को सुबह 10:15 बजे होगा। तत्पश्चात प्रसाद वितरण होगा। 12 तारीख को इसी संदर्भ में रावण दहन के लिए शोभा यात्रा पुरुषार्थी धर्मशाला विवेकानंद चौक से दोपहर 1:15 पर भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की आरती के साथ शुरू होंगी। यह शोभा यात्रा, जिसमें करीब 15 झांकियाँ, इस बार हमने इन झांकियों में परिवर्तन करते हुए विशेष रूप से रामायण से संबंधित परिदृश्य ही शामिल करने का फैसला किया है। इसमें सिर्फ रामायण से संबंधित दृश्य ही इस शहर की जनता को दिखाए जाएंगे। इसमें आकर्षक ढोल, नगाड़े एवं दिल्ली की पूंगी पार्टी शामिल होगी। यह शोभा यात्रा करीब 5 बजे मैदान पर पहुंचेगी। इस रास्ते में शहर की विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संस्थाएं, जिनकी संख्या करीब 15 है, वो विभिन्न स्थानों पर इस शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे। तत्पश्चात मंच पर पहुंचकर भगवान राम रावण के पुतलों के ऊपर बाण चलाकर रावण दहन का प्रोग्राम समाप्त करेंगे। आपने अभी रामगढ़ से पुरुषार्थी समाज के टिकट की मांग की है। कौन कौन टिकट के प्रमुख दावेदार हैं पुरुषार्थी समाज में बीजेपी से? पुरुषार्थी समाज, चूंकि मैंने पहले भी आप लोगों को कहा, पुरुषार्थी समिति जिला अलवर पंजाबी समुदाय के 4 विभिन्न अंगों को बनी हुई समिति है, जिसमें पंजाबी, सिख समुदाय, ओड समुदाय और सिंधी समुदाय शामिल है। तो हम पुरुषार्थी समिति की तरफ से, पुरुषार्थी समाज की तरफ से यही मांग करेंगे कि किसी को भी टिकट दिया जाए, लेकिन दिया जाए पुरुषार्थी समाज। यदि भाजपा टिकट नहीं देती है पुरुषार्थी समाज को, तो क्या समाज विरोध करेगा भाजपा के? विरोध वाली जहां बात आती है वह बात बाद की है। पहला प्रमुख काम हमारा दशहरा पर्व है। इसको मनाने के बाद अगर कहीं हमें लगता है कि हमारी भावनाओं की कद्र नहीं की गई है, तो समाज एकत्रित होकर जो भी फैसला लेगा वो सर्वमान्य होगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सच्ची नवरात्रि के 5वें दिन आज राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय दाऊदपुर में कन्याओं को तिलक लगाकर उनका पूजन कर पाठ्य सामग्री, रजिस्टर, पेन, पेंसिल, रबर, वैक्स कलर, शॉर्पनर इत्यादि एवं खाद्य सामग्री, बिस्किट पैकेट, बंटा पेय पदार्थ, केला और नुक्ती दाने का प्रसाद वितरण किया गया एवं बच्चों को साफ सफाई एवं पानी के महत्व समझाते हुए कार्यक्रम को समापन किया गया। आज के इस कार्यक्रम में संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्था के अध्यक्ष प्रमोद विजय, समाजसेवी गिरीश गुप्ता, मित्तल हॉस्पिटल के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर शकुन गुप्ता, रिटायर्ड टीचर प्रमीला गुप्ता, रामप्रकाश जी, अनु शर्मा एवं उनकी माताजी एवं विद्यालय परिसर से प्रधान अध्यापक सावित्रीबाई, पुष्पा चौधरी, उषा थरेजा इत्यादि उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक एवं योग विज्ञान संस्थान पुणे एवं पीपुल्स फाउंडेशन नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में योग एवं नेचुरोपैथी महाविद्यालय के 2 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन 14 और 15 अक्टूबर को किया जाएगा। कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए कुल सचिव सहित विभिन्न कमेटियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की मीटिंग ली। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों की क्षमता विकास और नवीनतम तकनीकों की जानकारी देना है। ये प्रोग्राम योग नेचुरोपैथी के क्षेत्र में नई संभावनाओं को खोलने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा, हमारा प्रयास है कि हम विश्वविद्यालय की शिक्षकों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान कर सकें, जिससे वे छात्रों को और अधिक प्रभावी ढंग से ज्ञान प्रदान कर सके। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेते हुए कुलपति ने सभी संबंधित कमेटी के प्रभारी और सदस्यों के साथ विचार विमर्श किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रेल मंडल 1 से 15 अक्टूबर तक मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के तहत शनिवार को स्वच्छ रेलगाड़ी दिवस मनाया।
उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है, जिसमें विभिन्न स्टेशनों पर और भिन्न प्रतिष्ठानों में स्वच्छता विषय पर सेमिनार व प्रचार कर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने बताया, जोधपुर मंडल की सभी ट्रेनों में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों की टीम की ओर से प्रीमियम ट्रेनों का गहन निरीक्षण किया गया। ट्रेन निरीक्षण के दौरान शौचालयों और वॉश बेसिन की सफाई, बायो टॉयलेट और ट्रेनों में पानी की उपलब्धता की जांच की गई। जोधपुर मंडल के सभी ट्रेनों में स्वच्छता, कूड़ा कचरा रोधी के लिए क्या करें और क्या नहीं करें के पोस्टर लगाए। OBHS रेलवे कर्मचारियों को अग्निशामक यंत्रों के उपयोग के लिए प्रशिक्षण दिया और यात्रियों से सुझाव और उनकी प्रतिक्रियाएं ली गयी। रेलगाड़ी की सफाई का निरीक्षण किया गया, जैसे चलती हुई गाड़ियां या जो मेंटेन की हुई गाड़ियां उसकी साफ सफाई का निरीक्षण कर OBHS के साथ बात की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भारत विकास परिषद की जोधपुर मुख्य शाखा द्वारा BR बिरला स्कूल परिसर के हॉल में शाखा स्तरीय राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत हिंदी, संस्कृत और लोकगीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां देकर पूरे मोहल्ले को राष्ट्रप्रेम से भर दिया। कार्यक्रम के संयोजक उमा काबरा और सह संयोजक रेनू नेपालिया ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता और सरस्वती माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ किया गया। शाखा उपाध्यक्ष सुरेश भूतड़ा ने भारत विकास परिषद के सदस्यों और प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत किया। संस्था की अध्यक्ष अर्चना बिरला और सचिव राजेंद्र मंत्री ने प्रतियोगिता के निर्णायक राकेश श्रीवास्तव, सतीश बोहरा को निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए धन्यवाद दिया। शहर के कई विद्यालयों ने प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी सहभागिता दिखाई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जनपद के बड़ा बाजार स्थित श्री बाल युवक रामलीला नाट्य समिति द्वारा प्रतिवर्ष रामलीला मंचन पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन वर्ष 1965 से प्रारंभ होकर अनवरत चल रहा है। यह आयोजन का 60वां वर्ष है। यह आयोजन वर्ष 1965 से प्रारंभ होकर अनवरत चल रहा है। यह आयोजन का 60वां वर्ष है। 15 दिवसीय इस कार्यक्रम में धनुष यज्ञ एवं परशुराम लक्ष्मण संवाद के मंचन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनपद के प्रतिष्ठित समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के आगमन पर कमेटी द्वारा मुख्य अतिथि का तिलक व माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा राम दरबार का तिलक कर पूजा एवं आरती की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद वशिष्ठ ने की एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में अवध बिहारी राय एवं संचित वर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में रामलीला कमेटी से अध्यक्ष ओम प्रकाश तिवारी, महामंत्री अरुण द्विवेदी सम्मिलित रहे। अपनी मदद करके तैयार करते हैं, पूरी टीम को सबका बंधन अभिनंदन करते हैं। जो सौभाग्य यह माता रानी की असीम रूप की कृपा है, जो आज मुकादम के रूप में हमें आरती करने का, आशीर्वाद लेने का जो स्थान मिला है। सब आप लोगों का समाज है, बड़े भाइयों का सबका और धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान राम का दरबार और हम लोग साथ साथ बैठे तो अच्छा ही लगेगा। इसलिए हमारे सभी नेताओं से, पैरों से, हमारे जितने लोग खड़े हैं सभी से निवेदन है कि सभी लोग एक साथ जयकारा लगाएंगे। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबसे अच्छी बात तो ये है कि प्रभु राम का आशीर्वाद है। जगत जननी का दिन चल रहा है आजकल सब कि हम लोगों ने सनातन धर्म में जन्म लिया, क्योंकि आप लोग धर्मों को उठाकर देखें तो उनमें वो चीज नहीं है, वो बात नहीं है सनातन धर्म में। सनातन धर्म में तो हम लोग एक की वेदी पे भी यह कहते हैं कि विश्व का कल्याण, ऐसा धर्म इसमें अपन लोग जन्म लिया, आज आशीर्वाद लेने का मौका मिला सारे अपने परिवार के बीच में। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम लोग छोटी सी समाज सेवा करते हैं संघर्ष सेवा समिति के नाम पर। आप लोग सभी बड़े भाइयों का आशीर्वाद है,
और भविष्य में भी इस मंच के लिए जब तक हम जीवन पर्यंत जब तक जो बल पड़ेगा वो हम करेंगे। और धन्यवाद करना चाहते हैं सभी लोगों को। हम सभी लोगों की मेहनत, आप लोगों की आने से हम लोग की मेहनत में 4 साल लग जाते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। थाना कोपडरोना पुलिस द्वारा अवैध मादक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश। 28 बोरी हस्त निर्मित तैयार पटाखे, 8 बोरी अर्ध निर्मित पटाखे व भारी मात्रा में पटाखा बनाने के सामान में बारूद के साथ 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तारी के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्रीतेश कुमार सिंह ने बताया। द्वारा अवैध पटाखा फैक्ट्रियों और स्टोरेज के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली पुलिस को एक सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके द्वारा किराए के मकान में भारी मात्रा में अवैध तैयार किए गए पटाखे और जो है बारूद बरामद हुआ है, जिसमें कुल 28 बोरी पटाखे, 8 बोरी अर्धनिर्मित और लगभग 2 केजी बारूद बरामद हुआ है। इनके पूरे गैंग और पूरे नेटवर्क के संबंध में गहनता से जांच करते हुए इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। इंसानियत ग्रुप की ओर से रविवार को सुबह 9 से शाम 6 बजे तक मुख्य तारघर के सामने स्थित महावीर कॉम्प्लेक्स में रक्तदान उत्सव 2 का आयोजन किया गया। शिविर में 357 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। शिविर संयोजक नवकार गोटी ने बताया कि शिविर में एम्स अस्पताल, महात्मा गांधी अस्पताल, उम्मीद राजकीय मातृ एवं शिशु अस्पताल और मथुरा दास माथुर अस्पताल के ब्लड बैंक की टेक्नीशियनों ने रक्त संकलन कर सहयोग किया। शिविर में 357 युवक युवतियों, पुरुषों, महिलाओं, अनेक जोड़ों सहित पैरालंपिक में भाग लेने वाले 4 विकलांग रक्तवीरों ने रक्तदान कर दूसरों को प्रेरित किया। सभी रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। अतिथि शेरकर विधायक बाबू सिंह राठौर, पार्षद मनीष लोढ़ा, भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गौरव जैन सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने रक्तदाताओं व ग्रुप के सदस्यों का हौसला बढ़ाया। शिविर में मनीष देशरला, डॉक्टर रिद्धि गोठी, मुदित डागा, काजूल वैद, रक्षित कांक्रिया सहित ग्रुप के सभी सदस्यों ने सहयोग किया। इंसानियत के नाते काम करने वाली एक टीम इंसानियत बनी है, जो जब वो विद्यार्थी थे, विद्यार्थी काल में उनके जो साथी थे, उन सब ने मिलकर के टीम बनाई है और भगवान भावी स्वामी के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए और भी उनको ईश्वरीय शक्तियाँ मिले, आशीर्वाद मिले, इसलिए टीम भावना से काम कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि हर वर्ष ये रक्तदान का भी काम करते हैं। जो नीडी लोग और ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भी ये स्कूलों में स्कॉलरशिप है, किताबें हैं, ऐसे सामाजिक सरोकार के कार्य करते हैं। वास्तव में उनका कार्य प्रशंसनीय है, सराहनीय है। उनका मानना रक्तदान महादान, एक रक्त की बूंद किसी के जीवन को बचाया जा सकता है, तो उसी भावना से ये काम कर रहे हैं। ये कोई किसी से स्पॉन्सर नहीं लेता, ये कोई किसी ने चेक दिया ले लिया नहीं, ये सारी टीम मिलकर के ही अपना व्यवस्था करती है। और वास्तव में एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है। इनके पिछली बार भी जो पहला कैंप हुआ था उसमें करीब 550 यूनिट आए थे, 1.5 घंटा हुआ है, 101 यहाँ आ चुका है। तो मेरी ओर से ऐसी टीम को जो वास्तव में यहाँ मारवाड़ की एक अलग पहचान बनाए हुए हैं और सामाजिक सरोकार के काम कर रही है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उत्तरोत्तर उनको प्रगति मिले। और ये विशेषकर जो काम कर रहे हैं ये अपने परिवार से शुरुआत करें। जब ये रक्तदान का शिविर हुआ है तो स्वयं ने बल दिया, अपनी पत्नी को लाए, भाई को लाए, बहनों को लाए, परिवार से किया। जैसे ये बिजनेसमैन हैं, कंपनियाँ चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, तो उसमें जो लेबर है उनको भी मोटिवेट करके लाते हैं। तो मेरा मानना है कि वास्तव में बहुत ही अच्छा कार्य है। ईश्वर की मदद करे और जो भी यहाँ रक्त देने आए हैं, रक्तवीर हैं, उनको मेरी ओर से मैं बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा, उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि ऐसे अवसर पर वो हमेशा पधारे। हमने देखा अभी कि कोई 5 बार रक्त दिया है, किसी ने 7 बार दिया है, किसी ने 10 बार दिया है, तो उन्होंने 11 बार भी दिया है। तो ये जब यहाँ आते हैं तो सबको मोटिवेशन मिलता है, रक्त के लिए प्रेरित होते हैं। उनको मैं आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। ज्वाइंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज की अध्यक्ष निरूपा पटवा द्वारा एवं माधव सेवा समिति ग्रुप के केशव संस्कार केंद्र के सदस्य
बाली सिंह के सहयोग से नवरात्रा महोत्सव मनाया गया। सभी कन्या को पुण्यार्थ आघर्ष निरूपा पटवा व उनकी टीम ने तिलक लगाकर उनका सम्मान किया, मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया। बाली सिंह ने अपने उद्बोधन में बोला कि आज के सनातन युग में इस प्रकार के कार्य से संस्कार व जीवन मूल्य को बढ़ावा मिलता है। आघर्ष निरूपा पटवा ने बताया कि इस धाम में सभी को भोजन करवाया गया और वहां के संचालक से लोगों की आवश्यकता की वस्तुओं पर चर्चा की गई और ग्रुप की सदस्य प्रियंका रेड व शालिनी गोलिया द्वारा भी आश्वासन दिया गया। ज्वाइंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज ग्रुप अब तक के कार्यकाल में यह ग्रुप ऐसी समाज का हर समय हर कार्य सबके साथ करता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कृषि उपज मंडी रोड पर सेक्टर डी कीर्ति नगर स्थित जैक एंड जिल स्कूल की छात्रा मिताली चौधरी ने चित्तौड़ में आयोजित राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता की तैराकी प्रतिस्पर्धा में 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीते। तैराक मिताली आगामी नवंबर में गुजरात के राजकोट में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिताओं में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन किया गया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुमित गुर्जर ने बताया कि हर साल की तरह इस वर्ष भी हमारे स्कूल की मेधावी छात्रा मिताली चौधरी ने राज्य स्तरीय खेलों की तैराकी प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा को साबित करते हुए 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक हासिल कर स्कूल व जिले का नाम रोशन किया है। प्रधानाचार्य ने बताया कि जिला खेलकूद प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए तैराकी की 3 स्पर्धाओं में मिताली ने पदक जीतकर राज्य स्तरीय खेलों के लिए पात्रता हासिल की। उन्होंने बताया कि गत दिनों चित्तौड़ में संपन्न हुई राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता में छात्रा मिताली ने 100 मीटर बटरफ्लाई और 200 मीटर बटरफ्लाई की एकल प्रतिस्पर्धा में अन्य तैराकों को पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक आज आयोजित की गई। इस दौरान भरतपुर सांसद संजना जाटव और कचूमर विधायक रमेश चंद खिंची के बीच जमकर तकरार हुई। सांसद ने कुछ दिन पहले कटूमर में हुई पंचायत की मीटिंग में सरपंचों की ओर से विधायक को नोटों की माला पहनाने का मुद्दा सदन में उठाया। इस पर विधायक खिंची ने सांसद को ये कह दिया कि बैठक में बकबक के अलावा कोई बात नहीं हो रही, किसी एजेंडे को नहीं रखा गया। इसके बाद कांग्रेस से पार्षदों ने हंगामा कर दिया और सांसद से माफी मांगने को कहा। वहीं अफसरों के बैठक में नहीं आने पर पार्षदों ने नाराजगी जाहिर की। मुंडावर विधायक ललित यादव ने कह दिया कि क्या पार्षद प्रतिनिधि बैठक में समोसे खाने आए हैं। जिला परिषद की बैठक शुरुआत में ही समाप्ति की घोषणा तक पहुंच गई थी। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला और एसपी संजीव नैन के नहीं आने का मुद्दा छाया रहा। इससे नाराज कांग्रेस पार्षद बैठक को बीच में ही छोड़कर जाने को तैयार थे। जो सदन के अंदर सांसद ने जो उठाया मामला, क्या पूरा मामला था? ये सदन में कोई उठाने का मुद्दा नहीं था। जो न ही कोई कटुबर पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक में माननीय सरपंच आए जिन्होंने कोई मेरा स्वागत किया, बल्कि सरपंच आए थे, ये मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूँ। सारे सरपंचों ने मिलकर जब मीटिंग उनके अलग से मैं मीटिंग ले रहा था, उन्होंने मुझे माला पहनाई, मैंने माला पहनाकर उनको वापस कर दी। मैंने आपका स्वागत लेता हूँ, लेकिन मैं इस तरह का नोटों की माला का स्वागत नहीं लेता हूँ। 1 लाख रुपए की माला पहनाई, लेकिन मैं ना तो मैंने वो नोट गिने ना मैंने देखे। मुझे उन्होंने माला पहनी, मैंने हैंड टू हैंड सरपंच को वो सौंप दी गई। पूरे सरपंचों से आप जांच करा सकते हो, जानकारी ले सकते हो। ये राजनीतिक मुद्दा अनावश्यक रूप से केवल अपनी छवि खराब करने के लिए मेरा व्यक्तिगत उठ रहा है, जबकि मैंने वो आरोप भी नहीं लगाए। इन्होंने स्वयं का जब पहली बार मीटिंग में आई थी, इन्होंने अपने कांग्रेस के सारे बैनर झंडे लगाए थे। उसके बावजूद मैंने कंप्लेंट नहीं की अपने विकास अधिकारी को, न ही प्रमुख साहब को की, न ही मैंने कोई जिला परिषद सीईओ को की। तो ये तो राजनीतिक मुद्दे अनावश्यक रूप से घसीटना चाहते हैं, अब तो उनकी इच्छा। बाकी ये सदन का जैसा मुद्दा नहीं था, तो इसको यहाँ उठाया गया। गलत है, गलत तरीका। जांच कराइए। मैं कब कर रहा हूँ, किसी का कोई है गलत, कोई किसी ने कर दिया, मैंने किया या और किसी ने किया, कोई है तो उसको उठाए। बाद जिला साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, क्या क्या मुद्दे रखे गए थे और पार्षदों का आरोप यह है कि उनके क्षेत्र में विकास के कार्य जो है नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने आज सभा के दौरान रखे, क्या कहना चाहेंगे? 15वीं वित्त आयोग के राजस्व जो काम थे उनका अनुमोदन हुआ। करीबन 11 करोड़ के लगभग कामों का अनुमोदन हुआ है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, इन सब मुद्दों पर 17 पॉइंट थे। 17 पॉइंटों में बातचीत हुई है। हमारे पास 17 पॉइंट्स थे, इन सब पर डिस्कस हुई है। 17 पॉइंट्स थे, इन पर सब पर डिस्कस हुई है। सब पूरी अच्छा माहौल से रहा है। सब मिलजुल कर एक दूसरे से मीटिंग अच्छे वातावरण में हुई है। सब खुश हैं, सबके काम होंगे। सब मिलजुल कर जिले के विकास की बात की गई है। अभी यहाँ जो सांसद हैं उनका कहना यह है कि एसपी कलेक्टर यहाँ नहीं थे और उनके फोन भी नहीं उठाते हैं, क्या? ऐसा जी, फोन ने उठाना तो मैं कह नहीं सकता कि आज एसपी और कलेक्टर
निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन चुनाव अधिकारी आया हुआ था, क्योंकि हमारे जिले में उपचुनाव है। उपचुनाव की वजह से अचानक प्रोग्राम बढ़ गया, वो भी काम जरूरी था। बाकी अधिकारी अपने पास थे, कोई काम उनकी वजह से अपना रुका नहीं। टेलीफोन ने उठाना, ये नहीं उठाना, ये मेरा तो इशू है नहीं, ये तो अधिकारी का इशू है। अभी आज आपने बोला था कि जो अधिकारी जिनको आपने मीटिंग में बुलाया वो नहीं पहुंच पाए, उनके लिए आगे क्या हमने नोटिस, उनको नोटिस देकर कार्रवाई कर रहे हैं। 100% कार्रवाई होगी। आपको बिल्कुल उनके नोटिस की कॉपी 2 दिन में कल जारी कर देंगे, और जो नहीं आए उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यही नहीं, और मैं अपने क्षेत्र का मुद्दे भी लेकर आई थी, फसल कटाई की भी। मतलब आपको मैं बता दूं कि हमारी जो फसल किसान परिवार एक तरीके से नष्ट हो गई थी, उनके मुद्दे भी थे। हमारे वहाँ कठुमर में अवैध जो दुकान है ठेकों की, वो खुली जा रही है। मतलब रोडवे हाईवे के बगल में, ये निंदनीय है। इसमें कोई, मैंने अधिकारी को भी कहा था, तो उन्होंने भी मेरी बात इस चीज़ पे नहीं सुनी। और आज 2-3 दिन पहले मीटिंग हुई थी, कलेक्टर मैडम ने भी आदेश दिए जाके मीटिंग की थी, और साधारण सभा में सरपंचों को, वीडियो मैडम सरपंचों को बुलवा करके और 1 लाख की माला करवाई। तो आप मुझे बताओ कि ये गलत है कि नहीं आता। किसको पहनाई गई थी, किन लोगों ने पहनाई? बीजेपी के MLA साहब रमेश कृषि को पहनवाई थी जी। मैम आप सरपंचों ने, और अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे साधारण सभा। अच्छा, आपने जब आप बात रखी और उस दौरान जो MLA हैं सुरेश किची, जिस तरह उनका व्यवहार रहा, आपको लगता है एक सांसद की गरिमा पे कहीं ना कहीं हाथ नहीं होता? मेरे लिए बहुत निंदनीय व्यवहार है एक सांसद के लिए, क्योंकि मैं 8 विधानसभा पे और जिले की जिम्मेदारी मेरे पर है, और उस तरीके से बहुत निंदनीय है मेरे। मैम आपको बक कर रही हैं, वो कह रहे हैं कि आप वैसे ही बक करे जा रहे हो, वो उस पर कुछ कहेंगे कि बक का क्या मतलब कहना चाहते हैं? मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो एक इनकी मानसिकता है ना, बहुत छोटी सोच की है। इतनी छोटी सोच है, मतलब कि एक जनप्रतिनिधि को, वो भी MLA, मैं आज वर्तमान में सांसद हूँ, वो भी सांसद है, कोई किसी को भी इस तरीके से बेइज्जत नहीं किया जा सकती। मुझे आज बड़ी मीटिंग में बेइज्जत किया गया। मैम अभी आप सांसद हैं, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो आपकी बातों को नहीं मानते हैं, क्या मानते हैं? बिल्कुल, आपको बताऊं, डबल इंजन की सरकार है, अधिकारी हमारी बात नहीं मानते। अगर ऐसा हुआ तो मैं लिखूंगी भी, ऊपर भी लिखूंगी, और अगर मुझे जनता के बीच में आना पड़ा तो मैं रोड पर भी बैठूंगी। तो अभी आज किन मुद्दों पे बात हुई थी, और क्या आपके क्षेत्र में कार्य नहीं हो पाए? क्या हमारे क्षेत्र के मेन तो अपनी फसल की वो थी, खरीफ फसल हो गई, और जो DOP वो नहीं, खाद नहीं मिल रहा है किसानों के लिए। और मेन जो हमारे वहाँ सड़कों भी थी, पानी की भी बहुत सारी समस्या के बारे में आज चर्चा हुई थी, पर किसी पर भी ध्यान नहीं दिया गया। ना तो मैडम आई थी, कलेक्टर मैडम, ना SP आए थे, कोई मतलब 2-3 घंटा तक वो करी, वहाँ से किसी अधिकारी आपके फोन में शिकायत भी देंगे आप आगे? बिल्कुल, मैं लिखूंगी, सभी अधिकारी को लिखूंगी शिकायत ऊपर कमेटी को। जिला कलेक्टर आपका फोन नहीं उठा रहे, ऐसी भी जानकारी आ रही है? बिल्कुल, मैं 2-3 दिन पहले मैं 50 लोगों के बीच में बैठी थी, मैडम ने कॉल नहीं दिया। एक सांसद का फोन नहीं उठ रहा, तो क्या लग रहा है सरकार में जनता की सुनवाई होगी? आप देख लो कि डबल इंजन की सरकार है, क्या सुनवाई करेंगे जब सांसद का ही फोन नहीं उठा रही? क्या जनता की क्या सुनवाई करेंगे? जिले की स्थिति क्या है? आप सांसद है, आपको पता है कि सरकार बने बहुत दिन हो गए, पर जिले की स्थिति यूँ की तो है, जनता परेशान है, आम जन परेशान है, गरीब मजदूर सब परेशान है। आप क्या एक्शन लेंगे अब? मैं तो जनता के बीच में हूँ, जनता के हमेशा साथ खड़ी हूँ, हमेशा साथ खड़ी रहूँगी। वो उनके लिए अगर मुझे कहा है कि रात दिन यहाँ बैठना है, तो उनके साथ मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। नहीं, मुझे बताओ, सही सांसद को सांसद नहीं मानते हो क्या? आगे से ध्यान रखेंगे और पूरा आप MLA को फोन करते हो, प्रधान को फोन करते हो, सांसद को ना फोन नोटिस, मतलब किस तरीके से वो कुछ भी मतलब वो भेजते नहीं हो, कितनी बड़ी बात है। ये मेरा दुर्भाग्य है। ध्यान रखेंगे। कटुमर का आता है, भरतपुर में आता है, इसका थोड़ा ध्यान नहीं रहा होगा इनको। मैं आपसे, मैं सीओ साहब, मैं यही तो कहना चाह रही हूँ कि आपके इसमें तो सर अलवर ही आता हो, मेरे उसमें भरतपुर ठीक और अलवर 3 जिले आते हैं, तो क्या सूचना करना अधिकारियों का वो नहीं है? मैं बिल्कुल ध्यान रखेंगे आगे से। मीटिंग में तो सांसद को नहीं बुलाया जाता, और मैं जितने भी अधिकारी हैं उनकी जानकारी लो कि किस तरीके से मतलब सांसद को क्यों नहीं बुलाया जाता। प्रधान का कॉल कर दिया, MLA का कॉल कर दिया, सांसद नहीं मानते हो? बुलाओ उनको एक बार, ध्यान रखें। जनप्रतिनिधि, मैं जनप्रतिनिधि नहीं हो क्या? आगे से ध्यान रखेंगे। नहीं, मैं नहीं हूँ क्या? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। भाई जैन साहब, सीओ साहब, आगे से कोई जनप्रतिनिधि को सूचना बाहर टेलीफोन से भी करोगे, रिटर्न में तो भेजते ही, और मेल ID और ले लो सबकी।
आगे से मेल आईडी ले लीजिए आप, आज ही सभी की मेल आईडी ले लीजिए, उनको मेल भी करिए, लेटर भी दीजिए, टेलीफोन भी कीजिए, ये नोट करिए आप। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। आज 7 अक्टूबर 2024 को सेवा सप्ताह के छठे दिन लायंस क्लब इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 3233E1 के रीजन 2 सवारिया के रीजन चेयरपर्सन मुख्य संयोजक लायन गिरीश गुप्ता के नेतृत्व में कृषि उपज मंडी में सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया। सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत मुख्य अतिथि यातायात प्रभारी हरिओम के सानिध्य में तकरीबन 109 वाहनों, ट्रैक्टर, ट्रॉली, पिकअप, ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ियां पर क्लब सदस्यों द्वारा रिफ्लेक्टर लगाए गए। उनके साथ भूषण जी एवं अन्य स्टाफ का भी सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम मुख्य संयोजक लायन गिरीश गुप्ता ने बताया कि आज प्रातः 10:15 बजे कृषि उपज मंडी में तीनों लायंस क्लब के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने मुख्य अतिथि के रूप में पधारे यातायात प्रभारी हरिराम जी का माल्यार्पण द्वारा स्वागत किया। लायंस क्लब के सेवा सप्ताह के छठे दिन सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत करी है, जिसके अंतर्गत आज सिर्फ 109 वाहनों पर ही रिफ्लेक्टर लगा पाए। लायंस क्लब इंटरनेशनल के डिस्ट्रिक्ट 3233E1 के द्वारा जो सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका नाम अनमोल खुशियां हैं, उसके अंतर्गत अलवर में 3 क्लब हैं, अलवर लायंस क्लब अलवर मत्स्य, लायंस क्लब अलवर सिटी। इन तीनों का संयुक्त तत्वाधान में आज कृषि उपज मंडी में D1 में यहाँ पर संयुक्त रूप से जो ट्रैफिक ऐसे हैं जिनमें रिफ्लेक्टर्स नहीं और खासतौर पे ट्रैक्टर की ट्रॉलियाँ हैं ऐसे जिनमें एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, उन ट्रैफिकों के ऊपर आज हमने यहाँ पर रिफ्लेक्टर लगाने का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें हमारे लायंस क्लब के तीनों ही क्लबों के सदस्यों ने यहाँ पर आकर और रिफ्लेक्टर लगाए हैं। साथ ही अभी थोड़ी ही देर में TI साहब हरिओम जी भी आ रहे हैं, उनकी पूरी टीम आ रही है और आज पूरा ये रखा है कि जितने भी यहाँ ट्रैक्टर की ट्रॉलियाँ आएंगी तो जो रात को जब ये भ्रमण करते हैं तो निश्चित तौर पर अचानक से जब नहीं दिखता है ट्रैफिक तो एक्सीडेंट के चांसेस बहुत हो जाते हैं और जिसके कारण दुर्घटना घटती है। तो सेवा सप्ताह के आज छठे दिन हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं और कृषि उपज मंडी में ये उमर शंकर वैसे जो हमारे लायन उमर शंकर जी हैं, सीनियर मोस्ट हमारे वो हैं, उनकी शॉप से ही ये कार्यक्रम शुरू किया है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आता है। तो हमारा उद्देश्य यही, और कल हम रक्तदान शिविर का भी आयोजन कर रहे हैं। तो सेवा सप्ताह के आखिरी दिन हमारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया। जय हिंद, जय भारत। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।